अगर आप AI/ML इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो आज हम उसी सवाल की गहराइयों में जाएंगे और उसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। और ये रहा वो सवाल, हगिंग फेस के पाइपलाइन, एक्सट्रैक्शन और इन्फ्रेंस एपीआईज में आखिर फर्क क्या है? चिंता मत कीजिए, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इसका जवाब एक प्रो की तरह दे पाएंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इसे एक लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरह देखेंगे। हम सबसे ऊपर सबसे सिंपल एपीआई से शुरू करेंगे और धीरे धीरे नीचे सबसे पावरफुल एपीआई तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सीधे जंप करते हैं लैडर के सबसे ऊपर वाले स्टेप पर। यह है लेवल 1, द पाइपलाइन एपीआई। इसे आप ऑटोमेटिक अप्रोच भी कह सकते हैं और आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि क्यों। तो आखिर ये पाइपलाइन एपीआई है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक हाई लेवल रेडी टू यूज टूल है। मतलब आपको बस कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखनी है और आपके कॉमन एमएल टास्क हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, जो सारा मुश्किल काम है जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग, ये सब कुछ खुद ही संभाल लेता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है ना? यहां पर ट्रेड ऑफ बिल्कुल साफ है। ये इस्तेमाल करने में बेहद आसान है, ईज ऑफ यूज इसमें मैक्सिमम है, पर इसके बदले में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम मिलती है। आप इसे सिर्फ पहले से डिफाइन किए गए टास्क के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो ये क्विक एंड ईजी तो है, पर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी। तो इसका आखिर इस्तेमाल कहां होता है? ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। मान लीजिए आपको किसी टेक्स्ट का सेंटीमेंट जानना है, या एक बड़े आर्टिकल को समराइज करना है, या फिर उसे ट्रांसलेट करना है। बेसिकली जब भी आपको स्पीड चाहिए और ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन एपीआई आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो अब टाइम है लैडर पर एक कदम नीचे आने का। लेवल 2 पर है द एक्सट्रैक्शन एपीआई। इसे हम एक स्पेशलाइज्ड टूल कह सकते हैं। इसका काम जनरल पर्पस में ही है। इसका एक बहुत ही खास मकसद है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि कोई आर्टिकल या टेक्स्ट में से स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन यानी काम की जानकारी निकालने के लिए बनाया गया है। सोच लीजिए आपको एक पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ लोगों के, जगहों के या कंपनीज के नाम निकालने हैं। ये एपीआई वही करता है। यहां आके ना गेम थोड़ा बदल जाता है। इसे यूज करना थोड़ा मॉडरेट है। मतलब पाइपलाइन एपीआई से थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन इसके बदले में आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड है, ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा मुश्किल। इसका सबसे क्लासिक यूज केस है NER यानी नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। जब आपको किसी डॉक्यूमेंट से लोगों के नाम, कंपनीज या तारीखें ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करनी हो, या फिर आपको किसी रिपोर्ट से मेन की फ्रेजेस निकालने हो, ऐसे सभी टास्क के लिए एक्सट्रैक्शन एपीआई बेस्ट है। और अब हम आ गए हैं लैडर के आखिरी स्टेप पर, सबसे नीचे लेकिन सबसे पावरफुल। वेलकम टू लेवल 3, द इन्फ्रेंस एपीआई। ये है फुल कंट्रोल मेथड। ये एक लो लेवल एपीआई है, मतलब ये आपको रॉ पावर देता है। ये एपीआई आपको सीधे गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बिठा देता है। स्टीयरिंग, गियर, एक्सेलरेटर सब आपके हाथ में है। आप कोई भी मॉडल चुन सकते हैं, अपने कस्टम इनपुट्स डाल सकते हैं और A to Z सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फिर इसका कैच क्या है? वेल, सीधी सी बात है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी। इसे यूज करना एडवांस लेवल का काम है और इसमें कोडिंग एफर्ट भी काफी ज्यादा लगता है। लेकिन इसका रिजल्ट आपको मिलती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसे किसी भी मॉडल या किसी भी टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। तो ये एपीआई आखिर है किसके लिए? ये है उन लोगों के लिए जो रूल्स तोड़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़कर कुछ नया करना चाहते हैं। रिसर्चर्स, एडवांस डेवलपर्स जो कस्टम पाइपलाइंस बना रहे हैं, कटिंग एज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, या फिर बहुत ही स्पेशलाइज्ड मॉडल्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में, ये एपीआई इनोवेशन के लिए है। चलिए, तो हमने तीनों लेवल्स देख लिए। अब इन सबको एक साथ रखते हैं, एकदम साइड बाय साइड, जिससे पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाए और सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएं। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यही है पूरी कहानी का समरी। आप देखिए, जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्शन लेवल में ऊपर से नीचे जाते हैं, पाइपलाइन से इन्फरेंस तक, ईज ऑफ यूज आसान से मुश्किल होती जाती है और इसके ठीक उल्टा फ्लेक्सिबिलिटी कम से बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है आसान और पावरफुल के बीच, और हर एपीआई का अपना एक स्वीट स्पॉट है जो उसके यूज केस से बिल्कुल मैच करता है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी नॉलेज लेकर इंटरव्यू में एक सॉलिड, इंप्रेसिव आंसर कैसे देना है। चलिए आपके इंटरव्यू टेक अवे को ब्रेक डाउन करते हैं। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपका आंसर परफेक्ट होगा। स्टेप 1, हमेशा कोर ट्रेड ऑफ से शुरू करें।
ईज ऑफ यूज वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। इससे इंटरव्यू को पता चलेगा कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टेप 2, हर एपीआई को एक सॉलिड यूज केस के साथ डिफाइन करें। जैसे पाइपलाइन एपीआई सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे स्टैंडर्ड टास्क्स के लिए बेस्ट है। और स्टेप 3, यह है आपका मास्टर स्ट्रोक। अपने आंसर को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के साथ एंड करें। जैसे अगर मुझे लीगल डॉक्यूमेंट से स्पेसिफिक क्लॉजेस निकालने हैं तो मैं एक्सट्रैक्शन एपीआई चूज करूंगा। इससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज साफ साफ दिखेगी। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, आप इन तीनों में से कौन सा एपीआई लेवल यूज करेंगे, और सबसे जरूरी क्यों? क्योंकि इस क्यों का जवाब ही असली गेम है और यही आपकी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड बनाएगा।